हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक्स में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। अगर पिछले वीडियो में आप चाहेंगे, पिछले पार्ट 32 में जाएंगे तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि LTE पावर ऑन और इसका इनिशियल एक्सेस प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू भी मैं दिखा दूँ उसमें मैंने क्या डिस्कशन किया था। तो मैंने डिस्कशन किया था कि ये आप देख सकते हैं कि सेल सर्च प्रोसेस कैसे होता है, उसके बाद में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में LTE का यूवी पावर ऑन और इनिशियल एक्सेस के बाद मीप सीव डिकोडिंग है, उसके बाद सेल सिलेक्शन है, रैज प्रोसीजर है, PSS है, SSS डिकोड है। तो ये सभी डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। और ये टॉपिक्स भी, जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे पावर ऑन प्रोसीजर में यहाँ पे बताया था, उसका ये टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था। तो ये प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने बात किया कि इनिशियल पावर पैरामीटर्स क्या होते हैं, पावर पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, बिल्ट इन कौन से होते हैं, कॉन्फ़िगर्ड कौन होते हैं, स्टोर्ड कौन से होते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो ऑलरेडी आप 32 पार्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, गुट्टी क्या है, गुट्टी होता है क्या, व्हाट इज़ द गुट्टी। तो गुट्टी क्या ग्लोबल यूनिक टेम्पोररी आईडी है जो आइडेंटिफाई द मोबाइल डिवाइस टू द LTE नेटवर्क। तो गुट्टी के बारे में बहुत से बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और भी थे, क्वेश्चंस जो थे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया, तो इस टॉपिक्स में हम लोग आज डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है इससे पूछे जा सकते हैं, इससे LTE पावर ऑन से प्रोसीजर से। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मेरा कि इन पावर ऑन विच लेयर एक्टिवेट फर्स्ट। जैसे ही मेरा पावर ऑन होता है, ओके, तो कौन सा लेयर जो है एक्टिवेट होता है, विच लेयर एक्टिवेट फर्स्ट। देन आपको क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। 100% आप इंटरव्यू में जाएंगे तो प्रैक्टिकल्स, जैसे ही क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिकल्स या कुछ इंटरनली आपको जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ही स्विच पावर ऑन स्विच ऑन, मोबाइल स्विच ऑन होता है तो उसमें क्या होता है, नैश लेयर एक्टिवेट फर्स्ट होता है, नैश लेयर एक्टिवेट फर्स्ट होता है, ये आपको याद कर लेना पड़ेगा। दूसरा होता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट जॉब RRC लेयर परफॉर्म ड्यूरिंग द पावर ऑन प्रोसीजर। RRC लेयर जो है, इसके बारे में, RRC लेयर के बारे में भी हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में ऑलरेडी डिस्कशन किया है। आप अगर 1 बाई 1 पढ़ते आ रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो RRC लेयर करता है कि फर्स्ट जॉब RRC लेयर परफॉर्म, RRC लेयर जो है कौन सा फर्स्ट जॉब परफॉर्म करता है जब पावर ऑन प्रोसीजर होता है। तो इसमें मैंने आंसर भी लिखे, व्हेन आवर UV स्विच ऑन, our UV NAS layer triggered a message to RRC layer to provide all the PLMN list present in the geographical area. After that, RRC layer starts scanning all PLMN and make a list and send it back to the NAS layer. क्योंकि फर्स्ट लेयर जो होता है, स्विच ऑन जो होता है, उसमें कौन सा लेयर फर्स्ट होता है, तो NAS लेयर ही एक्टिवेट फर्स्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि यही जो RRC लेयर्स जो है वो PLMN जो लिस्ट होता है वो उनको NAS लेयर को सेंड करता है, मेक ए लिस्ट बनाता है और सेंड इट बैक टू द NAS लेयर। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ फिजिकल लेयर स्कैन ऑल फ्रीक्वेंसी एंड पिक ओनली वन फ्रीक्वेंसी। ओके, फिजिकल लेयर्स जो होता है कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रहेगी आसपास में, स्कैन सभी फ्रीक्वेंसी को स्कैन करेगा। वो तो क्वेश्चन फिजिकल लेयर्स में होते हैं, और उसमें जितनी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें से केवल एक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अपना मोबाइल सेलेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें होता है कि व्हेन एज NAS लेयर सेलेक्ट्स अ PLMN अवेलेबल इन द PLMN लिस्ट देन इट ट्रिगर ए मैसेज टुवर्ड्स द RRC लेयर। ओके, बिकॉज क्या जो होता है, जो PLMN लिस्ट जो आती है वो RRC लेयर से आती है। तो उसमें क्या करेगा, जो NAS लेयर सेलेक्ट एक PLMN ID सेलेक्ट करेगा और ट्रिगर करेगा एक मैसेज टुवर्ड्स द RRC लेयर। ओके, अब RRC लेयर क्या करेगा, फॉरवर्ड दिस मैसेज टू ए फिजिकल लेयर। ये फिजिकल लेयर को फॉरवर्ड करेगा बाय L1 कमांड टू सर्चिंग बेस्ट सेल behalf of cell access and cell selection parameter available in the SIB1. ओके, सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया है ऑलरेडी, सेल सिलेक्शन और रिसिलेक्शन क्राइटेरिया भी बताया मैंने, और सेल पैरामीटर सिलेक्शन क्राइटेरिया सभी हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले स्लाइड्स में डिस्कशन किया है, पिछले पार्ट्स में डिस्कशन किया है। तो अगर ये सभी सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया मालूम होगा आपको तो ये आपको समझने में आसानी होगी। तो ये क्लियर हो गया कि जैसे ही उसमें बहुत सारे PLMN लिस्ट होते हैं, जो PLMN में से कोई एक फ्रिक्वेंसी NAS लेयर जो सेलेक्ट करता है उसको ट्रिगर करता है एक मैसेज RRC की तरफ पे। RRC क्या है, उसको क्या करते हैं, उस लेयर को RRC लेयर से क्या करता है, वो फॉरवर्ड करता है मैसेज को, किसको, फिजिकल लेयर को, और उसमें से सर्चिंग द बेस्ट सेल बिहाफ ऑफ द सेल एक्सेस एंड सेल सिलेक्शन पैरामीटर अवेलेबल इन द SIB1। ओके,
सिप के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि सिप क्या होते हैं, सिप 1, सिप 2, सिप 3 क्या क्या काम है, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। ओके, चौथा क्वेश्चन आते हैं उसमें, हाउ यू सेलेक्ट ए फ्रीक्वेंसी। ओके, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ओके, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर जगह पूछे जाते हैं कि कैसे यूवी सेलेक्ट करती है एक फ्रीक्वेंसी को। ओके, इसमें होता है एक सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आसान है आंसर है उसका कि वंस यूवी फिजिकल लेट सेलेक्ट ए सेल फ्रीक्वेंसी बिहाफ ऑफ प्रायोरिटी सेट बाय ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर क्या होता है, एक प्रायोरिटी सेट करता है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करेगा। ओके, आफ्टर दैट यू विल ट्राई द गेस मिडिल फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द डीसी फ्रीक्वेंसी। दो, एक मिडिल फ्रीक्वेंसी, एक स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, एक लास्ट फ्रीक्वेंसी, और उसके बीच में जो एक फ्रीक्वेंसी होती है उसको डीसी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उस फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, वो गेस करके एक मिडिल फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है। उसमें ये जो सेट बाय ऑपरेटर, जो ऑपरेटर के द्वारा सेट किया जाता है। ओके, अब आते हैं और 5वें और 6वें 7वें 3 क्वेश्चंस और हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन ये हो जाता है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ पीएसएस इन द टाइप 1 फ्रेम स्ट्रक्चर। ओके, पीएसएस और एसएसएस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप फुल अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लें कि पीएसएस और एसएसएस में क्या होता है, इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो इसके फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अगर पिछला वीडियो जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमने फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में, टाइम फ्रेम के बारे में, फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में, टाइम स्लॉट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। पीएसएस है, एसएसएस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है वहाँ पे। तो ओके, इसमें यही पूछ रहा है कि लोकेशन, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ पीएसएस इन टाइप 1 फ्रेम स्ट्रक्चर। टाइप 1 का एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, उसमें पीएसएस का लोकेशन कहाँ होता है, तो ये बोलना होगा पीएसएस प्रेजेंट इन एवरी रेडियो फ्रेम, मीन्स सभी रेडियो फ्रेम में जितने रेडियो फ्रेम होते हैं उसमें पीएसएस प्रेजेंट रहता है। एंड सब फ्रेम नंबर ऑफ 0 and 5 ऑन फर्स्ट टाइम स्लॉट। ओके, उसका रेडियो फ्रेम के सभी रेडियो फ्रेम में हो गए। उसके बाद सब फ्रेम नंबर कौन होता है, उसके फ्रेम को जब डिवाइड करते हैं हम लोग, उसका सब फ्रेम होता है 0 and 5 नंबर सब फ्रेम होगा, वहाँ पर इसको पीएसएस आपको मिलेगा। और टाइम स्लॉट कौन सा होगा, टाइम स्लॉट फर्स्ट टाइम स्लॉट में वहाँ पे मिलेगा आपको। और उसमें लास्ट OFDM सिंबल आइदर नॉर्मल साइक्लिक और एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स। ओके, तो ये आप जब तक ये टॉपिक्स आपको मालूम नहीं है कि सब फ्रेम्स क्या होते हैं, रेडियो फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होते हैं, नॉर्मल साइक्लिक्स क्या है, एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स क्या है, तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। इससे बेटर है कि आप ये सभी टॉपिक्स भी जाके मेरे चैनल पे ही पिछले टॉपिक्स में जाके उसमें जाके देख सकते हैं। ओके, अब होता है व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ पीएसएस इन द टाइप 2 फ्रेम स्ट्रक्चर। एक टाइप 1 में है, टाइप 2 में कहाँ होता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ट्वाइस इन रेडियो फ्रेम, पीएसएस ऑल्सो प्रेजेंट ट्वाइस इन रेडियो फ्रेम इन टाइप 2 टीडीडी फ्रेम स्ट्रक्चर। और सब फ्रेम 1 टाइम स्लॉट 3 सेकेंड OFDM सिंबल मिडिल 62 सब करियर, एंड सब फ्रेम 6 एंड टाइम स्लॉट 12 एंड सेकेंड OFDM सिम्बल्स। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिटेल्स में आपको जाके फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं हाउ यूवी कैलकुलेट पीसीआई। यूवी कैसे कैलकुलेट करता है, पीसीआई को कैसे कैलकुलेट करता है। तो एक फार्मूला है पीसीआई इक्वल टू 3 इंटू एन सेल ग्रुप आईडी प्लस एन सेक्टर आईडी, मीन्स उसको बोल सकते हैं पीसीआई इक्वल टू 3 इंटू एसएसएस प्लस पीएसएस। ओके, उसमें एसएसएस की वैल्यू होती है, पीसीआई जो है उसकी एसएसएस की वैल्यू 167 और पीएसएस जो होता है 3। तो टोटल 5 नॉट फॉर पीसीआई अवेलेबल इन द एलटीई नेटवर्क, टोटल मैक्सिमम हार्मोनिक पीसीआई, तो टोटल पीसीआई 5 नॉट 4 है अवेलेबल नेटवर्क में, एलटीई के नेटवर्क में। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि पीसीआई आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने नंबर ऑफ पीसीआई टोटल एलटीई नेटवर्क में कितने हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये था जो 5-6 क्वेश्चंस, कितने टोटल 8 क्वेश्चंस है, 4 3 7 क्वेश्चन टोटल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक से अगर बात करने जा रहे हैं तो कि मेरा एलटीई पावर ऑन है या यूवी इनिशियल एक्सेस प्रोसीजर में, इससे और भी क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हम लोगों ने नहीं कवर किया है, जो बहुत ही बेसिक्स है, जैसे सीएससी ग्रुप्स क्या होते हैं, पीएलएमएन आईडी क्या होता है, गुट्टी क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये टॉपिक्स जब 32 पढ़ेंगे तो उसमें ये सभी भी क्लियर हो जाएगा आपको। उसमें कॉन्फ़िगर्ड पीएलएमएन आईडी क्या होता है, आईएमएस क्या होता है, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं,
यूवी कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी कौन कौन से, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो आज के टॉपिक्स के लिए बस इतना ही था क्वेश्चंस कि मैं ये आपको जो टॉपिक्स पढ़ाया था उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दे दूँ। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।